हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर क्या करना है? अक्षीय स्थिति कहते हैं या अनुप्रस्थ वो अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? अनुदैर्ध्य। ठीक। अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें चित्र बनाना होगा। चित्र तुम्हें समझ में आ गया तो समझ लो पूरा व्यंजक तुम्हें समझ में आ गया। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक विद्युत द्विध्रुव लिया और यहाँ से कुछ मैं डॉट डॉट करके लेता हूँ जो कि ये क्या जा रही है? तीव्रता जा रही है। ठीक है, जो कि यहाँ तक। ठीक, इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक। यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। बीच में क्या है? केंद्र है जो कि ओ मानते हैं और ओ से लेके ए तक की दूरी ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी ए है। तो टोटल दूरी कितनी हुई? टोटल इतनी दूरी कितनी हुई? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? ये हो गई तुम्हारी 2a। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ से कुछ दूर गए तो क्या? एक विद्युत विभव की तीव्रता जो कि P उत्पन्न हुई तो कहाँ से कहाँ तक गए? केंद्र O से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? ये पता करना है। तो ये है तुम्हारी R। ठीक, ये क्या है? R है। ठीक, तो और अब पता करना है यहाँ से लेके जे दूरी। तो जे दूरी कितनी है? टोटल जब R है, R में से जो A घटा दो तुम्हें यहाँ की दूरी पता चल जाएगी, R माइनस A हो जाएगी। इतना तुम्हें समझ में आया? इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे तो अपन अब लिखते हैं ऑप्शन। क्या लिखते हैं? उपरोक्त चित्र में एक ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। सॉरी, ये लिखो, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बीच की दूरी क्या है? 2a है। बीच की दूरी क्या है? 2a। जिसका केंद्र क्या है? O है। इस द्विध्रुव का केंद्र क्या है? O है और केंद्र O से A या B, A तथा B तक की दूरी क्या है? A है। ठीक, A है। तब बिंदु A पर बिंदु A पर एक बिंदु क्या है? माइनस क्यू आवेश है एवं बिंदु कौन से? B पर एक बिंदु प्लस क्यू आवेश है। राइट। तब क्या लिखेंगे? तब केंद्र, देखो, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तब लिखेंगे तब केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तब क्या लिखेंगे? जो क्या है? माइनस क्यू से लेके तीव्रता लेंगे एक बार लेंगे प्लस क्यू से लेके तीव्रता। ठीक, तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू से पी तक की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण
के कारण, कौन सी? विभव पर तीव्रता, बिंदु P पर विभव, जो कि क्या आ जाएगा? V1 बराबर मानेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जी नेतांक है और K क्या है? पराविद्युतांक है, इनटू अब तुम्हारी देखो प्लस Q आवेश से जा रहे थे, कहाँ तक जाने? प्लस Q से लेके P तक की दूरी क्या है? R माइनस ए है, तो अपन ये लिखेंगे R माइनस ए, राइट। इसके बाद पुनः करेंगे, लिखेंगे पुनः क्या है? माइनस Q आवेश से, देखो चित्र में देखो, माइनस Q से लेके P तक की दूरी, माइनस Q से P तक के लाजे, ठीक है। तो टोटल आना है, तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या मानेंगे? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये तो आना ही है, और माइनस का Q। अब दूरी क्या हो जाएगी? दूरी देखो कितनी है, माइनस Q से लेके P तक की, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो तुम्हें R पता है, और इतनी और कितनी है? A है, तो R प्लस A लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। देखो क्या हो जाएगी? R प्लस A, राइट। इसके बाद तब लिखेंगे तब कुल विभव, तब कुल विभव, जो कि क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 व V2 का मान रखने पर लिखेंगे V1 व V2 का मान रखने पर रख दो, तो क्या आ जाएगा? देखो V1 V2 का मान रखते हैं, देखो V बराबर V1 का मान ये लिखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R माइनस ए, ओके। और माइनस और जो देखो जो माइनस और जो प्लस, तो क्या हो जाए? माइनस हो जाए। इसके बाद Q जो होता बटे में, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आम नहीं है, तो गुणा में लिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इंटू में क्या है? R प्लस ए है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद क्या कर रहा है? देखो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये दोनों में कॉमन ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि कॉमन है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? 1/R माइनस ए बचा, और माइनस 1/R प्लस ए बचा, ठीक। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, तो V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या हो जाएगा? देखो तिर्यक गुणा किया तो R प्लस ए हो जाएगा यहाँ, तो और यहाँ हो जाएगा माइनस R माइनस ए, बटे में क्या हो जाएगा? दोनों R माइनस ए और एक बार R प्लस ए, राइट। इसके बाद तुम्हें पता है, चूंकि मैं जानती हूँ कि यदि x माइनस वाई और एक बार x प्लस वाई हो तो क्या आ जाता है? x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, देखो v बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या हो जाएगा? इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो R प्लस ए माइनस का हो जाएगा R माइनस माइनस प्लस ए, बटे में क्या हो जाएगा? इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब R को R स्क्वायर और माइनस चिन्ह ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो जी R प्लस का जी माइनस का कट गया, बचा क्या? V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए को एक 2a, बटे में क्या होता है? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम क्या लिखोगे? चूँकि 2AQ जिसका मान होता है किसका? P होता है इसका मान, ठीक। तो इन दोनों की जगह, तीनों की जगह P लिख सकते हैं, तो लिख देंगे मान रखने पर, मान रखने पर रख देंगे, तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसकी तीनों की जगह पे P बटे में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट।
इसके बाद क्या करेंगे, फिर केस लगाएंगे। केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, यदि आर स्क्वायर क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर को छोड़ देंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा इतना, तो b बराबर 1/4 के इंटू पी बटे आर स्क्वायर। यही तुम्हारे लिए सिद्ध करना था, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक, जो कि कौन सा रहना है, ये रहेगा अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण। क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर विभव की तीव्रता का व्यंजक लिखो। एक तो ये टॉपिक, या फिर तुम्हें अगला टॉपिक आ जाए कि सिद्ध कीजिए, अथवा में एक और टॉपिक आ जाएगा कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है, क्यों, ये बताना है अपन को। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ये आएगी वीडियो तो आपको मिल जाएगी। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर।